डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स क्लास का डेरिवेशन। तो देखिए, जो सलावत गति होती है उसका डेरिवेशन से सलावत गति आपको पता ही ऐसे होती है ना। तो उसका हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, डेरिवेशन से व्युत्पन्न करो। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा की परिभाषा से काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन क्या कहती है। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको पता ही, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, ये आपको पता ही होगी। अब देखिए, सलावर्त गति कर रहे कण का वेग। अब देखो, जो सलावर्त गति कर रहा है ना कण, उसका वेग क्या होता है। उसका वेग होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको ये आपको पता ही होगा। ये किसके रूप में, टी यानी टाइम के रूप में, है ना। यहाँ से या अगर कण यहाँ जा रहा है तो वो किस वेग के रूप में जा रहा है, ये टाइम के रूप में, है ना। ये देखिए टी आया है। तो ये पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आपको काइनेटिक एनर्जी के आपने निकाले होंगे, नहीं निकाले होंगे तो इसका मैं डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये v का मान है ना, v का ये हमें यहाँ रखना है। देखिए, समीकरण 2 का मान 1 में रखना है। तो ई के इज इक्वल टू हाफ एम, वी की जगह हमें क्या लिखना है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका हमें क्या करना है, स्कोर करना है। ठीक है, ई के इज इक्वल टू हाफ एम। अब देखिए, इसका स्कोर करेंगे तो ए स्कोर हो जाएगा, इसका स्कोर करेंगे ओमेगा स्कोर, इसका स्कोर करेंगे कॉस स्कोर ओमेगा टी। इसको हमने कैसा दिया, क्वेश्चन नंबर 3। समझ गए आप। ई के इज इक्वल टू हाफ। देखिए, हमें पता है कि ई के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्कोर होता है। ये आपको नहीं पता है तो याद करना है, और नहीं तो मैं डेरिवेशंस करवा दूंगा इनके सब। तो के इज इक्वल टू हाफ के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्कोर होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ से निकाल देंगे। तो ये आपको ये याद रखना, के इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो देखिए, जो एम ओमेगा स्कोर है ना, इसको मैं साथ में ले रहा हूँ। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं ना। ये इसको हम के लिखा है। ठीक है, ये आपको याद करना है, नहीं याद हो तो एम ओमेगा स्कोर की जगह हम के लिख सकते हैं। जो देखिए, इसकी जगह में के लिखा, ए स्कोर कोस स्कोर ओमेगा टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दी। ये मैंने बॉक्स में इसलिए बंद किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको कोई भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो हमें ये तो हमने टाइम के रूप में निकाला। देखिए, ये टी के रूप। अब हम निकालेंगे वाई यानी विस्थापन के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए v इज इक्वल टू वेग। देखिए, ये तो वेग टाइम के रूप में था, ये वेग विस्थापन के रूप में। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्कोर माइनस वाई स्कोर। वाई यहाँ पर विस्थापन है, ए इज इक्वल टू आयाम है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समीकरण नंबर 5। अब देखिए, जो v का मान या वैल्यू है वो भी समीकरण 1 में रखनी है। यानी v की जगह भी हमें एक बार क्या रखना है, ये जो यहाँ पर वैल्यू है ना, ये रखनी है। तो यहाँ पर जो हाफ एम, वी की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ये वाली। तो ई के इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्कोर, यहाँ से हो जाएगा ए स्कोर माइनस वाई स्कोर। ठीक है, देखिए यहाँ ओमेगा, ये रूट हट जाएगा ना स्कोर के, यहाँ तो ओमेगा स्कोर हो जाएगा ए स्कोर माइनस। ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्कोर को के लिख सकते हैं ना। तो के स्कोर माइनस वाई स्कोर, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। ये तो हमें हैंस प्रूव कर दिया दोनों के लिए। यहाँ पर ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, औसत गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ये आपको यहाँ तक डेरिवेशंस करना है। अब औसत गतिज ऊर्जा भी आपको निकालनी है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। औसत गतिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, ई के की जगह यहाँ सिंबल लगा देंगे एवरेज का। तो यहाँ से 0 से टी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि जो सलावत गति होती है वो देखिए, यहाँ से 0, यहाँ से t/4 होता है, यहाँ क्या होता है t/2 होता है, यहाँ 3t/4 होता है, यहाँ t, यानी टोटल की कण जा रहा है ना ऊपर से, यानी कि अपर से नेगेटिव, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक जो आयाम हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है ना गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए, हाफ के स्कोर कॉस स्कोर ओमेगा टी डी टी। देखिए, ये टाइम लग रहा है, यानी कि ये आया था ना हमारे, ये हमें ई के की जगह लिखना है। ये 0 से टी आपको समझ में आ गया यहाँ तक, और 0 से टी डी टी यानी टाइम डी टी, नीचे भी इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नीचे का इंटीग्रेशन है ना, 0 से टी, वो नीचे लिखा था डी टी, उसका तो हो जाएगा हाफ अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने हाफ के स्कोर है ना, ये मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है यानी कॉन्स्टेंट है। अब हमें केवल इंटीग्रेशन तो इसका ही करना है ना, तो ये मैंने बाहर ले लिया। तो देखिए, ये बाहर ले लिया। अब 0 से टी कॉस स्कोर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है कॉस स्कोर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है 1 + cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होती है, ये आपको पता है। अगर नहीं है तो ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है, याद कर देना। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये वैल्यू पुट करूंगा। ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t हाफ के स्कोर 0 से टी, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, डी टी। देखिए, ई के इज इक्वल टू 1/t इंटू हाफ के स्कोर 0 से टी, इंटीग्रेशन से इसको अलग अलग लिखा, यानी 1/2 को भी अलग लिखा, प्लस cos 2 ओमेगा टी 1/2 cos 2 ओमेगा टी को भी अलग लिखा, ये डी टी। ठीक है, ई के इज इक्वल टू हाफ टी, हाफ के स्कोर 1/2। अब देख, इसके साथ कोई नहीं है, यानी कि टी तो हो गई, सॉरी कोई नहीं है, यानी कि डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये क्या लिमिट है, अलग कर दो, 0 से टी प्लस हाफ
cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी, वापस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा, ये आपको इंटीग्रेशन कर दिया 0 से टी। ई का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हाफ के स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट पुट करेंगे तो 1/t/2 हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब कैसे आती है वो आपको मैं समझाता हूँ। ई के इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, ई के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 दूनी 4 के स्क्वायर, टी से टी कट जाएगा तो हाफ 4 के स्क्वायर आ जाएगा है ना, के स्क्वायर। तो ये हमें एच पी ये भी हो गया। और अब देखिए सॉल्व इसको मैंने जीरो कैसे किया वो आपको समझाता हूँ है ना, कि इसको तो t/2 ये तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा t/2, ये जीरो कैसे हो गया देखिए हाफ, यहाँ से देखिए इसका sin 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ये तो आपको पता कि यहाँ से तो है। फिर यहाँ से देखिए 1/, यहाँ से देखिए जो t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए sin 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2/t, और यहाँ से t की जगह t करना माइनस sin 2 ओमेगा की 2/t इंटू 0 करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से कट जाएगा और sin 4π की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसकी भी क्या वैल्यू होती है ये 0 ही हो जाएगा गुणा, तो 0 से 0 माइनस 0 और 1/4 ओमेगा से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।